वीडियो है वो क्या चल रहा है जी, 12 चल रहा है। लेक्चर के कंटेंट कुछ इस तरह से है कि हमने डिस्कस करना है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, फिर एग्जांपल्स करने हैं। तो सबसे पहले ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, साइन 3 अल्फ़ा को इक्वल कर रहे हैं 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इस तरह करे कि लेफ़्ट हैंड साइड ले ले 3 साइन अल्फ़ा। ये 3 अल्फ़ा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा यूज़ करोगे, बीटा की जगह अल्फ़ा इस फार्मूले में। तो साइन 3 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा कास अल्फ़ा कास 2 अल्फ़ा साइन क्या होगा अल्फ़ा। तो साइन 3 अल्फ़ा इक्वल होगा, ये क्या निकलेगा, साइन 2 अल्फ़ा कास अल्फ़ा प्लस कास 2 अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा इक्वल टू, इसका रिजल्ट ओपन करोगे, ये किसकी इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। इसका रिजल्ट साइन में ओपन करें, किस में, साइन में, जो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है डबल में, साइन अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा ये 2 साइन अल्फ़ा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे कास स्क्वायर अल्फ़ा, इधर साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा इक्वल टू, ये कास स्क्वायर है, इसकी वैल्यू का हमें पता है, जो कि हम निकालते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर वो इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगी प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा, अब ये मल्टीप्लाइड करे 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। ये 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 साइन अल्फ़ा, ये 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ये हमने निकाला साइन 3 अल्फ़ा। अब ट्रिपल में कास 3 अल्फ़ा निकालते हैं, जो कि इक्वल है 4 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। ओके हो जाएगा। इस तरह करें कि इस लेफ़्ट साइड को ले ले कास 3 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ओके हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कास अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है कास अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा पुट होगा, बीटा की जगह अल्फ़ा इस फार्मूले में। तो कास 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इधर कास 2 अल्फ़ा आएगा, इधर कास इसकी जगह अल्फ़ा आएगा, इधर साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा। अब 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को क्या कहते हैं, 3 अल्फ़ा। इसको कास में ओपन करें, कास 2 अल्फ़ा, वो हमें पता है कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसको ओपन करें 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, साइड पे क्या है, साइन अल्फ़ा। तो कास 3 अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाइड करें 2 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन और साइन मल्टीप्लाइड होंगे, तो इससे निकलेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइड पे क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा। इसको हम साइन स्क्वायर, यानी आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू उधर से निकालोगे 2 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस 2, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके हो गया।
cos 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, माइनस 2 भी मल्टीप्लाइड करें, cos भी मल्टीप्लाइड करें, तो माइनस 2 cos अल्फ़ा प्लस 2 cos क्यूब अल्फ़ा। तो cos 3 अल्फ़ा इक्वल होगा 2 cos क्यूब, इसे 4 cos क्यूब अल्फ़ा आएगा, माइनस 1 माइनस 2, ऐसे माइनस 3 cos अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमने ट्रिपल में क्या करना है, टेंजेंट में ट्रिपल निकालनी है। हमने निकालना है टेंजेंट 3 अल्फ़ा जो कि इक्वल है 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, नीचे आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं, टेंजेंट 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा को लिख दे 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, नीचे 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा, इस बीटा की जगह अल्फ़ा। कौन से फार्मूले में? इस फार्मूले में। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह टेंजेंट अल्फ़ा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, इधर क्या 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इधर क्या होगा टेंजेंट अल्फ़ा। आसान सा रिज़ल्ट है। इसको निकालते हैं 3 अल्फ़ा, ये हमें पता है डबल में वो 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी जगह प्लस टेंजेंट अल्फ़ा अपनी जगह 1 माइनस, इसकी जगह भी ये वैल्यू पुट करते हैं 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा डॉट टेंजेंट अल्फ़ा। इसके नीचे 1 लेके, इसके नीचे 1 लेके, ऊपर नीचे क्या एलसीएम होगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये इधर मल्टीप्लाइड ये उधर मल्टीप्लाइड, 2 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस टेंजेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब क्या होगा सर, ये और ये आपस में कैंसिल, तो टेंजेंट 3 अल्फ़ा ये मल्टीप्लाइड होगा 2 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, माइनस 2 और माइनस 1, इससे आएगा माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 2 और ये 1, तो टेंजेंट 3 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट 3 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, नीचे आएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये इतना कोई मुश्किल रिज़ल्ट नहीं था। अब आते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल 12 सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। ये एग्जांपल 11 है, सॉरी मैंने 12 कहा लेकिन 11 है। तो इस तरह करते हैं कि sin 2x ओवर sin x लेते हैं, लेफ़्ट साइड ले आ, cos 2x ओवर cos x, इसकी जगह वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या 2 sin x cos x, क्योंकि ये फार्मूला हमने डबल में पढ़ा था, ये भी डबल में फार्मूला हमने पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे क्या है cos x, इधर से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचत हो गई 2 cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे क्या होगा cos x, इसके नीचे 1 लेके इसको उधर मल्टीप्लाइड करें, इसको उधर मल्टीप्लाइड करें, यानी इन अदर वर्ड हम एलसीएम लेते हैं, cos x एलसीएम होगा 2 cos स्क्वायर x, ये नेगेटिव इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करें,
माइनस काज एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, में से एक निकल जाएगा 2 काज स्क्वायर एक्स, 2 काज स्क्वायर एक्स यानी काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है कॉज एक्स, ऊपर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1, क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं। 1 बाई कास को बोलते हैं सेक्ट एक्स। ओके, अच्छा अब एग्जाम्पल 12 के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या निकलता है। साइन स्क्वायर एक्स डॉट टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू डाल दें। इसको हम कहेंगे, टेंजेंट को हम लिखते हैं साइन बाई कास, ऊपर से क्या आएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड होंगे, साइन की पावर 4x, नीचे क्या आएगा कॉस एक्स। ये किसका रिजल्ट आ गया, लेफ्ट साइड का, इक्वेशन 1। अब राइट साइड को ले ले, राइट साइड पे है टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह करें कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ये उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह करे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह, इसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा अब साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड होंगे, साइन की पावर 4x, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका नाम रख दे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन का रिजल्ट दे के फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स डॉट टेंजेंट स्क्वायर एक्स का जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ओके, अब हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू के आगे नेगेटिव रख देता हूँ, क्यों? क्योंकि 105 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने नेगेटिव रखा। आगे क्या करते हैं, ये 105 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके हो गया, काज 105 डिग्री, इसके ऊपर काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ तक क्लियर? तो काज 105 डिग्री माइनस अपनी जगह, इसकी जगह तो हमें पता है 1/√2 होता है, ठीक है। लेकिन काज 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 1/√2। इस साइन 60 की वैल्यू अगर आप देखें, ये हैं 3√2। तो काज 105 डिग्री माइनस ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले आपस में, तो काज 105 डिग्री कौन सा एलसीएम पड़ेगा, 2√2 1 माइनस √3। अब इस तरह करें, √2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करें, तो काज 105 डिग्री ऊपर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो 2√2 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा स्क्वायर रूट में, तो क्या निकलेगा 4। ओके हो गया। अच्छा, अब कास 105 डिग्री आगे -1 है,
इससे निकलेगा 2 स्क्वायर रूट, इसका निकलेगा 6 स्क्वायर रूट, इससे 2 निकलेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा 4। ये आपके साथ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो कि लास्ट एग्ज़ाम्पल है, जिसको हमने नाम दिया है 14, शो दैट sin power 4 theta equal to 3/8 minus 1/2 cos 2 theta plus 1/8 cos 4 theta। ऐसे ही है बिल्कुल, इस तरह करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में बेस जैसे एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कास के ऊपर आएगा। इसका लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट साइड पे है क्या, sin 4 थीटा, sin पावर 4 थीटा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका रिज़ल्ट आप लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 ऊपर से स्क्वायर, तो sin पावर 4 थीटा, इसका अलग स्क्वायर, नीचे वाले का अलग स्क्वायर। अच्छा जी, ये इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई होगा -2 cos 2 थीटा, नीचे कितना आएगा 4, तो साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा -2 cos 2 थीटा, नीचे कितना होगा 4। अब ये रिज़ल्ट हम एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसको आगे कर दे, साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा। ये देखिए, जब सिंपल cos होता है, cos स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह हम पुट करते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, cos 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जगह पुट होगा, हम क्या पुट कर सकते हैं इसकी जगह 1 प्लस cos 4 थीटा, नीचे क्या होगा 2। ओके हो गया। अच्छा, होल डिवाइड में क्या होगा 4 होगा। अब ये 2 सारों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, नीचे भी आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई, इसके नीचे 8, 2/8 cos 2 थीटा प्लस, इधर हमने कौन सी गलती, हाँ ठीक है, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 1/8 आएगा, सॉरी 1/8 प्लस 1/8 cos 4 थीटा। तो क्या निकला सर, साइन पावर 4 थीटा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, इससे निकलेगा 3/8, इससे निकलेगा -1/4, बल्कि 1/2 आएगा, इधर 4 आ जाएगा, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाइड, इधर 1/2 क्या आएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4 थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। अब नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल, अब हमने एक एग्ज़ाम्पल 15 करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं, ये साइन 2 थीटा है बिल्कुल, जो इक्वल करना है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको राइट साइड से सॉल्व करते हैं। 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये नहीं है, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा। ये क्लास 10th से हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके हो जाएगा जी। अच्छा, इसको मैं इस तरह आगे लिख सकता हूँ, 2 टेंजेंट थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई सेक को कॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस। तो क्या निकलेगा कॉस। इस टेंजेंट को ओपन कर दे
तो साइन थीटा और कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा, एक और एक कैंसिल होगा तो क्या निकला, साइन थीटा कास थीटा। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं डबल एंगल आइडेंटिटी में। ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाइए। साइन 4 थीटा इक्वल करना है 8 साइन थीटा कास क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ओके, तो इसको लेफ़्ट साइड से सॉल्व करते हैं। साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 थीटा। अब ये देखे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसके ऊपर लेकिन अल्फ़ा की जगह 2 थीटा पुट करोगे तो साइन 4 थीटा इक्वल होगा 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। ओके हो जाएगा यहाँ तक। तो साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इसको ओपन करोगे तो ये किसकी इक्वल होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कास में ओपन करे तो किसकी इक्वल होगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 भी मल्टीप्लाइड करते जाइए, ये रिजल्ट पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 to 4 साइन थीटा कॉस थीटा। साइड पे क्या निकलेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस रिजल्ट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 4 2s are 8 साइन थीटा कास और कास स्क्वायर क्या मिलके बनेंगे, क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपना कौन सा साइड है, राइट साइड है। ओके।